नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पशुओं के बधियाकरण के बारे में कि पशुओं का बधियाकरण क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है, कौन कौन सी विधि से किया जाता है, इसकी हम विस्तृत चर्चा इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। मात्र 20-25 मिनट का टॉपिक है। एक क्वेश्चन पक्का आता है। कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम ले लो या फिर कोई वेटरनरी से संबंधित एग्जाम ले लो, एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। तो छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है पशुओं का बधियाकरण। बधियाकरण का मतलब होता है बांधना। क्या? बंद कर देना या बांधना। बंद कर देना या बांधना। अब किसको बंद किया जाता है, किसको बांधा जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। यानी पशु को प्रजनन शक्ति विहीन कर देना। क्या? पशु को प्रजनन शक्ति विहीन कर देना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में आपको पूछे कि बधियाकरण का मतलब क्या होता है, तो बधियाकरण का मतलब होता है पशु को प्रजनन शक्ति विहीन करना। क्या करना? नर पशु को नर पशु को नर पशुओं को प्रजनन शक्ति विहीन करना। विहीन कर देना या फिर उनकी अंड कोशिकाओं को क्या कर देना? नष्ट कर देना। अंड कोशिकाओं को नष्ट कर देना क्या कहलाता है? बधियाकरण। अंड कोश को नष्ट कर देना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि बधियाकरण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि पशुओं को प्रजनन शक्ति विहीन कर देना या फिर अंड कोशिकाओं को क्या करना? पशुओं की अंड कोशिकाओं को कुचलकर नष्ट कर देना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। अब यह क्यों किया जाता है? मान लीजिए किसी पशु का बधियाकरण कर दिया तो उसकी जो ऊर्जा है वो अन्य कार्यों में या खेती के कार्यों में लगा देना, इसके उद्देश्य से भी क्या किया जाता है? बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण क्यों किया जाता है? यानी पशुओं की अंड कोशिकाओं को कुचलकर उनकी जो शक्ति होती है पशुओं की, वो अन्य किसी खेती के कार्य में लगाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? बधियाकरण किया जाता है। दूसरा मान लीजिए अगर किसी पशु का बधियाकरण कर दिया, छोटी उम्र के अंदर बधियाकरण करने के बाद के अंदर क्या होता है कि उसके जो शरीर है वो काफी क्या हो जाता है? हेल्दी हो जाता है। बधिया करने के बाद यानी बधियाकरण कर देने के बाद पशु क्या हो जाते हैं? सुपूर्तिकारी और क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं, जिसके अंदर मांस की पैदावार है वो बढ़ जाती है। इसके कारण भी क्या किया जाता है? बधियाकरण किया जाता है। अब बधियाकरण दो तरीके से किया जाता है। बधियाकरण कितने तरीके से किया जाता है? तो मुख्यतः दो तरीके होते हैं बधियाकरण के। मुख्यतः दो तरीके होते हैं। दो प्रकार से क्या किया जाता है? बधियाकरण किया जाता है। एक ग्रामीण तरीका और दूसरा वैज्ञानिक तरीके से। अब बात करें ग्रामीण तरीकों से, तो पहले क्या होता था, यानी ग्रामीण अंचलों के अंदर पशु को क्या कर लिया जाता है? पशु को जमीन पे पटक लिया जाता था और उसके वर्ण कोष को किसी यंत्र के द्वारा दबा दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? यानी पहले ग्रामीण अंचलों में पशु को क्या कर दिया जाता था? पशु को जमीन पर लेटाकर उसके जो वर्ण है, अंडकोश है, उसको क्या कर दिया जाता था? किसी यंत्र के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता था? नष्ट करके दबा करके नष्ट कर दिया जाता था। वो तरीका क्या कौन सा था? ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता था। बात करें वैज्ञानिक तरीकों की, तो वैज्ञानिक तरीका है वो अलग अलग, जैसे किसी रासायनिक पदार्थ से या बाडी को यंत्र के द्वारा यह किया जाता है। कौन सा? वैज्ञानिक तरीका। अब हम देखेंगे कि पशुओं का बधियाकरण, पशुओं में बधियाकरण, कैस्ट्रेशन इन एनिमल्स। अब पशुओं में किस प्रकार किया जाता है?
तो नर पशुओं के अंडकोश, क्या, नर पशुओं के अंडकोश अथवा मादा के अंडाशय को, नर में क्या होते हैं अंडकोश और मादा के क्या होते हैं अंडाशय, दोनों को निकाल कर उसको नपुंसक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, बधियाकरण कहलाती है। नर पशुओं के अंडकोश अथवा मादा अंडाशय को निकालकर उसको नपुंसक बना देना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। एक शब्दों में बात करें तो प्रजनन शक्ति विहीन करना क्या कहलाता है, प्रजनन शक्ति विहीन कर देना पशु को क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। या फिर उसके जो अंडकोश है उसका कुचलना, अंडकोश को निकाल देना भी क्या कहलाता है, बधियाकरण, निकाल देना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। अब नर पशुओं के अंडकोश व मादा अंडाशय को निकालकर उसको नपुंसक बनाने की प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं। नर पशुओं को उनकी प्रजनन शक्ति से विहीन कर देना, क्या, यानी नर पशुओं को उनकी जो प्रजनन शक्ति है उससे विहीन कर देना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। बांध देना, जैसे पुरुषों के अंदर नसबंदी होती है उसी प्रकार इनके अंदर क्या कर देना, यानी इनको प्रजनन शक्ति विहीन कर देना। अंड कोशिका या अंड जनन सेल को निकालकर उसको प्रजनन शक्ति विहीन कर देना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। अब यह शीत ऋतु में किया जाता है। कौन सी ऋतु में किया जाता है बधियाकरण का कार्य, यानी बधियाकरण का कार्य उत्तम कौन सी समय में किया जाता है, तो शीत ऋतु के अंदर किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद बछड़ों में बधियाकरण का उचित आयु, यानी पशुओं के अंदर जो बछड़े होते हैं उसमें बधियाकरण की आयु है वो 2 से 8 माह के बीच अच्छी मानी जाती है। यानी जब बछड़ा क्या होता है 2 से 8 महीने का होता है उस टाइम उसका क्या कर दिया जाता है, यानी इसके जो वर्षण कोष है उसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। किसमें, बछड़ों के अंदर। पशुओं में बधियाकरण की विधियां, आजकल वर्तमान में कौन कौन सी विधि द्वारा पशुओं का बधियाकरण किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले शल्य क्रिया द्वारा बधियाकरण, यानी शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन चीर फाड़ कर बधियाकरण करना। क्या करना, पशुओं के अंदर चीर फाड़ कर उसके अंड जनन शक्ति को क्या कर देना, विहीन कर देना। किसके द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा। इस विधि में शल्य क्रिया द्वारा अंडकोश के ऊपर चढ़ी चमड़ी, अंडकोश के ऊपर क्या है, एक स्किन चढ़ी होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, को काट कर यानी अंडकोश को निकाल दिया जाना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। अंडकोश को निकाल देना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। इस क्रिया में पशु के घाव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यानी शल्य क्रिया द्वारा पशुओं के अंदर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिनके ठीक करने के लिए एंटीसेप्टिक दवाइयों को काम में लेते हैं। क्या, कौन सी विधि, शल्य क्रिया द्वारा क्या करना, यानी बधियाकरण करना। शल्य क्रिया द्वारा यानी जो उसके जो अंडकोश के ऊपर एक त्वचा सी चढ़ी होती है जिसको क्या कहते हैं, सपरमेटिम स्क्रोटम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कोश को काटकर क्या किया जाता है, उसका बधियाकरण किया जाता है। अब उसके घाव को जल्दी बढ़ने के लिए क्या किया जाता है, यानी जो बधियाकरण किया गया शल्य क्रिया द्वारा उसके अंदर उस दौरान जो घाव हुए हैं उसको घाव को बढ़ने के लिए एंटीसेप्टिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या, एंटीसेप्टिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या करने के लिए, इसके घाव को ठीक करने के लिए। 2 नंबर विधि है बडिजो कास्ट्रेटर द्वारा बधियाकरण। यह आजकल नर गौ पशुओं है भैंसों में बधियाकरण के लिए प्रचलित है। क्या, यानी नर गौ पशुओं में और भैंसों में यह जो विधि है वो प्रचलित है। विशेष यंत्र होता है इसके अंदर, कौन सा, बार्डिजो कास्ट्रेटर, यह यंत्र है। देखो मान लीजिए वर्षण कोश है, शुक्र जनन,
सप्रमेटिक। एक शुक्र जनन सेल होती है, एक सप्रमेटिक सेल होती है। अब एक क्या करती है, ये क्या करती है, भोजन व अन्य खनिज लवणों को क्या करती है, इसके अंदर लेकर आती है। किसको? भोजन व अन्य खनिज लवणों को ये क्या करती है, ये सप्रमेटिक कोशिकाएं ये अंदर लाने का काम करती है। क्या करती है? अंदर लाने का काम करती है। अब ये क्या करती है, यानी इससे क्या निकलते हैं, सप्रम निकलते हैं। शुक्र जनन कोशिका से क्या निकलते हैं, यानी सप्रम निकलते हैं। ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, यानी पशुओं के अंदर क्या हो जाता है, प्रजनन शक्ति है वो बढ़ जाती है। अब क्या करते हैं, इस बार्डिकोडेज यंत्र के द्वारा इसको दबा दिया जाता है, यानी इसको पकड़कर क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इन सेलों को पकड़कर क्या कर दिया जाता है, दबाकर क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। दबाकर क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अब इसको इस यंत्र के द्वारा, यानी ये जो बार्डी जो कास्ट्रेट यंत्र है, इसके द्वारा इसको, यानी जो शुक्र जनन और सप्रमेटिक कोशिका, इसमें शुक्र जनन कोशिकाओं को दबा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पशु प्रजनन शक्ति वहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, पशु प्रजनन शक्ति वहीन हो जाता है। बस यही विधि है, ये इसके अंदर विशेष यंत्र काम में लेते हैं, तो उस यंत्र का कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, नहीं शुक्र जनन कोशिकाओं को कुचला जाता है। तो कौन सा यंत्र है, बार्डिजो कास्ट्रेट यंत्र। क्या है, बार्डिजो कास्ट्रेट यंत्र। थोड़ा सा नाम टफ है, आप बार बार इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाएगा, वैसे आप ऑप्शन के हिसाब से कर दोगे। बार्डिजो कास्ट्रेट यंत्र है, इसके द्वारा शुक्र जनन कोशिकाओं को दबाकर, यानी पशु को प्रजनन शक्ति विहीन कर देना क्या कहलाता है, वध्यकरण कहलाता है। इस विधि में रक्त नहीं निकलता। इस विधि के अंदर क्या है, रक्त नहीं निकलता, रक्त नहीं निकलता। इसमें चमड़ी को काटा नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता, यानी इसके अंदर सिर्फ दबाया जाता है, चमड़ी को नहीं काटा जाता, नहीं इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ब्लड आता। इस यंत्र द्वारा चमड़ी को बाहर से दबाकर कुचल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, चमड़ी को दबाकर कुचल दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। अंडकोश स्वतः ही क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं। यानी अंडकोश को दबाया जाता है, दबाने के बाद इसके अंदर नई किसी प्रकार का रक्त निकलता और नई इसमें किसी प्रकार का घाव होता। अब क्या हो जाता है, धीरे धीरे अंडकोश है वो सूख जाते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे अंडकोश सूख जाते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्पर्म नहीं बनता, जिसके कारण है पशु क्या हो जाता है, यानी बधियाकरण यानी प्रजनन रहित हो जाता है। बार्डी जो बधियाकरण करते समय सावधानी बरतनी आवश्यक है। यानी यह जो यंत्र द्वारा पशु को प्रजनन शक्ति वहीन किया जाता है, तो यानी क्या क्या चीजें हैं उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो बार्डी जो कास्ट्रेट को दबाते समय सप्रमेटिक स्लिप नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, सप्रमेटिक स्लिप है वो नहीं करनी चाहिए। कास्ट्रेट में अंडकोश नहीं दबाना चाहिए। क्या, कास्ट्रेट में अंडकोश को नहीं दबाना चाहिए, अन्यथा अंडकोश में भारी सूजन आ जाता है। अब कास्ट्रेट में मान लीजिए अगर कास्ट्रेट में अंडकोश को दबा दिया, अब दबाने के बाद यानी जो क्या होता है, अंडकोश होते हैं उसके अंदर भारी सूजन आ जाता है, सूज कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। पशु को क्या होती है, इससे तकलीफ होती है। भाई पशु है, बोलकर नहीं कह सकता तो क्या है, तो भाई उसके अंदर भी ज्ञान है, समझ है। तो पशु के अंदर क्या होता है, तकलीफ होती है, वो भी एक प्राणी है। अपन बोलकर कह देते हैं, पशु बोलकर नहीं अपनी तकलीफ जाहिर नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए, थोड़ी है ना मानवता पूर्वक क्या करना चाहिए, यानी इसको जो अंडविहीन
जो प्रजनन शक्तियां विहीन किया जाता है तो वो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मान लीजिए कास्ट्रेट में अंडकोश आ गया, कास्ट्रेट में अंडकोश आने के बाद उसके अंदर अंडकोश में सूजन आ जाता है, सूजन आने के कारण उसके अंदर घाव पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, पशु को दर्द होता है। कास्ट्रेट में चमड़ी को फोल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें चमड़ी को नीचे घाव होने का खतरा रहता है। अब कई बार बधियाकरण है वो रबड़ के छल्ले द्वारा भी किया जाता है। क्या होता है, यानी जो वर्षण कोश के अंदर क्या है, रबड़ के छल्ले डाल दिए जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, रबड़ के छल्लों द्वारा बधियाकरण करना। क्या करना, रबड़ के छल्लों के द्वारा बधियाकरण करना। छोटी उम्र के बछड़ों में यह प्रयोग किया जाता है। जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उसके अंदर बधियाकरण किस प्रकार किया जाता है, रबड़ के छल्लों को डालकर किया जाता है। रबड़ उसके अंडकोश में रबड़ के छल्ले डाल दिए जाते हैं, जिससे पशु क्या हो जाता है, प्रजनन शक्ति विहीन हो जाता है। इसमें असक्षम अवांछित संतान पैदा नहीं होती। छोटे बछड़ों में क्या है, छल्ले डाल दिए जाते हैं रबड़ के, जिससे क्या होता है, यानी जो अवांछित संतान है वो उत्पन्न नहीं हो पाती। बधियाकरण किए गए पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी बधियाकरण किया हुआ पशु क्या हो जाता है, एकदम मतलब थोड़ा सा सहन शक्तिवान हो जाता है, उग्र नहीं होता। बधियाकरण किया हुआ पशु बिल्कुल एकदम क्या होता है, खुदा होता है। बधियाकरण किए गए नर पशुओं को मादा पशुओं के साथ बिना किसी कठिनाई के रखा जा सकता है। अब इसके लाभ क्या है, यानी जो बधियाकरण किया गया पशु क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, यानी सहनशील प्राणी हो जाता है, जिससे खेती के कार्यों में काफी काम करवाया जा सकता है। उग्र नहीं होता। क्या नहीं होता, उग्र नहीं होता। उनको मादा पशुओं के साथ रखना आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर क्या करता है, मादा पशुओं को परेशान नहीं करता। बधियाकरण किया गया नर पशु है वो मादा पशु को परेशान नहीं किया करता, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बधियाकरण कर दिया गया है। बधियाकरण किए गए नर पशु मादा पशुओं को बिना किसी कठिनाई के रखा जा सकता है, क्योंकि वह मध्य में आई मादाओं को ऊपर नहीं चढ़ पाता। जैसे ही ऋतु में होती है गाय माता, तो उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि उसका जो बधियाकरण है वो कर दिया गया है, उसको प्रजनन शक्ति विहीन कर दिया गया है। वो क्या नहीं होता, उग्र नहीं होता, इसलिए उसको मादा पशुओं के साथ रखना आसान हो जाता है। जैसे यानी कई क्या होता है, गौशाला होती है, गौशाला में अब कई क्या होते हैं, पशुपालक बहुत मतलब बहुत ज्यादा गाय रखते हैं। अब उनको कैसे पता चलेगा कि इतनी गायों में कौन सी गाय है वो ऋतु में, कौन सी गाय है वो मध्य काल के अंदर है, उसको कैसे पता चलेगा। तो 10 गायों पर एक क्या रखा जाता है, नर पशु रखा जाता है। 10 गायों के अंदर एक नर पशु रखा जाता है। 10 गायें होती हैं और एक क्या होता है, नर पशु होता है। अब इनको 10:1 में रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए 100 गायें हैं, 10 सांडों को रख दिया गया है उसके अंदर। अब उनका बधियाकरण किया गया है, क्या उन 10 जो सांड है उसका बधियाकरण किया गया है, तो उसके ऊपर क्या है, छाती के ऊपर नीला क्या लगाते हैं, नीली स्याही लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, यानी बधियाकरण किए गए पशु की छाती पे नीली स्याही लगा देते हैं। जैसे ही गाय ऋतु में होती है, क्या जैसे ही गाय का ऋतु में टाइम आता है, तो यानी जो पशुपालक है उसको पता नहीं चलता, लेकिन जो ये बधियाकरण जो पशु हैं वो क्या करते हैं, यानी जैसे ही गायों के पास में आते हैं तो वो स्याही है वो किस पे लग जाती है, गायों के ऊपर लग जाती है, जिससे पशुपालक को यह पता चल जाता है कि यह गाय है वो ऋतु में होने वाली है। इसका जांच करने के लिए भी इन जो बधियाकृत नर पशुओं को है वो पशुपालक रखते हैं गायों के अंदर। अब एक है पशुओं में सींग रोदन करके भी क्या किया जाता है, बधियाकरण किया जाता है। क्या कई बार पशुओं का सींग रोदन करके पशुओं का बधियाकरण किया जाता है। अब सींग रोदन है वो 10 दिन की उम्र से पहले बछड़ों के अंदर किया जाता है। क्या यानी बछड़े जैसे ही 10 दिन के होते हैं या 10 दिन से पहले ही इनका क्या कर दिया जाता है, सींग रोदन कर दिया जाता है। सींग को या और उनको पट को क्या कर दिया जाता है, जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, जिससे पशु क्या नहीं होता, उग्र नहीं होता। क्या नहीं होता, उग्र नहीं होता। सींग को रासायनिक विधि के द्वारा भी क्या किया जाता है, यानी औरण बढ़ किया जा सकता है। कैसे,
KOH कास्टिक सोडा, NaOH, ये दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, यानी इसको ओरन बड किया जाता है पोटेशियम हाइड्रेट के द्वारा, और NaOH सोडियम पोटास के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बधियाकरण किया जाता है। अब सिंग रोधन की इलेक्ट्रिकल विधि, सिंग रोधन की इलेक्ट्रिकल विधि के द्वारा भी पशुओं का बधियाकरण किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल डीहॉर्न कितने 1000 डिग्री फारेनहाइट, क्या 1000 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर 10 सेकंड तक क्या किया जाता है, पशुओं को सिंग रोधन के द्वारा गुजारा जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पशु क्या नहीं होता, उग्र नहीं होता, प्रजनन शक्ति वहीन हो जाता है। सिल्वेस्ट्रोल टेबलेट, ये एक टेबलेट होती है। कई बार क्या होता है, यानी इनके वर्षण कोष है उसको नष्ट न करके किसी और तरीके से क्या करना, बधियाकरण करना। जैसे मान लीजिए मुर्गे हैं, पक्षी हैं, उनके अंदर उनकी गर्दन में चीरा डाला जाता है, क्या किया जाता है, गर्दन के अंदर चीरा डाला जाता है, चीरा डालकर उसके जो चीरा डालने के बाद उसको क्या है, टेबलेट को उसके अंदर शरीर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे पशु है वो प्रजनन शक्ति वहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, पशु प्रजनन शक्ति वहीन हो जाता है। यह मुख्यतः पक्षियों के अंदर किया जाता है, और यहाँ जो ग्रामीण इलाकों में जो मुर्गी पालक होते हैं वो इस विधि को काम में लेते हैं। क्या करते हैं, इस विधि को काम में लेते हैं, यानी मुर्गों की गर्दन में चीरा लगाकर ये टेबलेट है ये अंदर डाल दी जाती है। कौन सी टेबलेट बेस्ट्रोल टेबलेट है, वो उनके जो चीरा लगाया उस स्थान पे डालकर उसको क्या कर दिया जाता है, नर प्रजनन शक्ति वहीन कर दिया जाता है। रासायनिक पदार्थ गर्दन को चीरा लगाकर क्या कर दिया जाता है, इसे विशेषकर किसके द्वारा किया जाता है, किस में किया जाता है, मुर्गों के अंदर किया जाता है। कौन से, सिल्वेस्ट्रोल टेबलेट। इस टेबलेट का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हम पढ़ रहे हैं पशुओं का बधियाकरण। पशुओं के बधियाकरण में हमने देखा, यानी पशु को क्या करना, नर पशु के अंडकोश व मादा के अंडाणुओं को निकालकर उसको क्या करना, प्रजनन शक्ति वहीन कर देना, क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। अब बधियाकरण की विधियां है, शल्य क्रिया द्वारा बधियाकरण किया जाता है। शल्य क्रिया मान लीजिए उसको क्या करते हैं, अंडकोश को, यानी ऊपर जो चमड़ी चढ़ी होती है जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, अंडकोश के द्वारा निकाल दिया जाता है। यह कौन सी प्रोसेस द्वारा किया जाता है, तो शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, यानी घाव हो जाते हैं। शल्य क्रिया द्वारा जो बधियाकरण किया जाता है इसके अंदर घाव हो जाते हैं। अब घाव को बढ़ने के लिए क्या किया जाता है, घाव को बढ़ने के लिए एंटीसेप्टिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे धीरे धीरे घाव है वो भर जाता है। अब एक विधि है बार्डिजो कास्टेटर। क्या है, बार्डिजो कास्टेटर द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो गोपाल और भैंसों के अंडकोश को क्या किया जाता है, यानी बधियाकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब बार्डिजो कास्टेटर यंत्र है, इसमें एक शुक्रजनन और दूसरी सप्रमेटिक सेल होती है, वो क्या करती है, यानी उनके जो बार्डिजो कास्टेटर यंत्र है इसके द्वारा दबाकर क्या कर दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है। अब इसको कुचलने के लिए क्या होता है, यानी कुछ सावधानियां होती है इसको कुचलते समय। यानी जो क्या होता है, यह रक्त विहीन होता है, यह विधि है वो रक्त विहीन होती है। इसके अंदर यानी इस विधि को करने पर किसी भी प्रकार का कोई रक्त नहीं आता, चमड़ी को काटा नहीं जाता। इसको दबाते हैं तो क्या करते हैं, यानी अंड कोशिका में क्या खून का दौरा बंद हो जाता है, जिससे जो सप्रम है वो बनना बंद हो जाता है। अब बधियाकरण करते समय सावधानियां बार्डिजो कास्टेटर यंत्र द्वारा, तो इसके अंदर क्या है, इसका ध्यान रखा जाता है कि कास्टेटर से क्या है, अंडकोश है वो नहीं दब जाए, जिससे क्या होता है अंडकोश में सूजन आ जाता है और पशु को दर्द होने लगता है। अब कास्ट्रेटर में चमड़ी को क्या किया जाता है, होल्ड नहीं किया जाता, क्योंकि चमड़ी के नीचे घाव होने का खतरा रहता है। अब रबड़ के छल्ले, छोटे बच्चों में रबड़ के छल्ले डालकर भी बधियाकरण किया जाता है। बधियाकरण किए गए पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बधिया किए गए नर पशु मादा पशुओं के साथ बिना किसी कठिनाई के रख सकते हैं। अब पशुओं में सींग रोधन, कई बार क्या होता है, इन छोटे बछड़े होते हैं, जैसे ही वो 10 दिन के होते हैं तो इसके जो ओरन बड है उसको जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, यानी बधियाकरण हो जाता है उसके अंदर। अब क्या है, कईयों का रासायनिक विधि द्वारा भी बधियाकरण किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डीओरन, इसके अंदर
यानी रासायनिक पदार्थ जैसे चीरा लगाकर स्टील बेस्ट्रोल टेबलेट है वो डाल दी जाती है, जिससे पशु क्या हो जाता है, बंध्याकृत हो जाता है। जैसे बछड़ों के अंदर जो सांड होते हैं उसको सांड को क्या करना, बंध्याकृत करना, उसको टीजर बुल के नाम से जाना जाता है। क्या, टीजर बुल के नाम से जाना जाता है। यह अपना बंध्याकरण टॉपिक था। यानी इस छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है, 2-3 बार इसको देखोगे, कोई कठिन टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 1 पेज का टॉपिक है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।